तो जहां अखिलेश यादव एक और कांग्रेस के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इसमें 11 उम्मीदवार हैं। गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया है। पहली सूची में 16 नाम घोषित किए गए थे। सपा 80 में से 65 सीटों पर लड़ने की बात कह चुकी है। पहले आरएलडी को 7 और कांग्रेस को 11 सीटें देने की बात थी, लेकिन आरएलडी अब एनडीए का रुख कर चुकी है। वहीं कांग्रेस 20 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस कई उन सीटों पर भी लड़ना चाहती है जिन पर सपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इस बीच अखिलेश यादव को 2 बड़े झटके भी लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब पूर्व सांसद सलीम शेरवानी ने भी सपा छोड़ दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एनडीटीवी से साफ कहा कि वे अब समाजवादी पार्टी में नहीं रहेंगे और नई पार्टी जल्दी ही बनाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस्तीफे वाली चिट्ठी लिखे 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन अब तक अखिलेश ने बात ही नहीं की। ताली दोनों हाथों से ही बजती है और अब बहुत देर हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की क्षमता 45 विधायकों की थी, मैंने विधायकों की संख्या 111 तक पहुंचा दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में चर्चा है। नई पार्टी बना रहे हैं स्वामी जी, नई पार्टी बना रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नाराजगी किस बात पे है और ये कितनी सही बात है? देखिए, जो मैंने अपने इस्तीफे का पत्र भेजा था 13 फरवरी को, सभी बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से उसमें उल्लिखित। मेरे पत्र को गए 1 हफ्ते हो गए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी तक उस विषय पर बात भी नहीं किए हैं। तो स्वाभाविक रूप से मैं घुटघुट की राजनीति कभी किया नहीं हूं। अब मैंने सब कुछ अब कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया हूं। अखिलेश जी कह रहे हैं जब लाभ लेना था तो लोग आते हैं और जब सही टाइम आता है काम करने का तो चले जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। अब अखिलेश जी कौन सा लाभ दे दिए? अखिलेश जी को लाभ मैंने दिया। मेरे आने से उनका वोट 6% लगभग बढ़ा है। जो सत्ता में रहने पर भी इतना वोट नहीं पाए थे। 45 विधायक की उनकी हैसियत थी, आज 110-11 विधायक मैंने उनको दिया है। उन्होंने भी मुझको कुछ नहीं दिया, और जो दिया भी है उसमें मैंने अपमान ही झेले हैं। एक राष्ट्रीय महासचिव ऐसा भी है जिसका बयान हमेशा पार्टी का होता है, और एक राष्ट्रीय महासचिव मैं भी था जिसका बयान हमेशा निजी हो जाता है। तो भेदभावपूर्ण पद पर रहने का औचित्य क्या था? क्या नाम होगा आपकी नई पार्टी का? अभी कार्यकर्ता तय करेंगे, आपस में बात करके तय कर लेंगे। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, जो भी होगा मैं 22 तारीख को डिक्लेयर कर दूँगा। तो ये मान लिया जाए कि अब आप समाजवादी पार्टी में नहीं है? भाई, जब अभी तक वार्ता नहीं हुई है, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। अगर अभी भी बात कर लें अखिलेश जी तो रह जाएंगे? अब बहुत देर हो गई है। अब मैंने निर्णय कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया।